हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे मैथ वास्तविक संख्या। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिए हैं वास्तविक संख्या का। आज हम पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। उदाहरण देखेंगे और प्रश्नवाली करेंगे 1.1। देखिए, सबसे पहले दिया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये होता क्या है, पहले इसे समझिए ध्यान से। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूला के माध्यम से पूरा 1.1 बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा लोग। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है क्या, और यहाँ पर 7 मान लीजिए दिया है, यहाँ पर भाग दिया देंगे, मान लीजिए 25 दिया है, ठीक है। अब 7 से 25 में भाग देंगे, इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन। मतलब इसे यहाँ से एक हम फार्मूला बनाकर आप लोग को देंगे, इसलिए समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 तिरके कितना होगा, 21 होगा यहाँ पर, यानी 21 आएगा। यहाँ पर कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, सॉरी 5 में से तो कितना होगा, 4 होगा। यानी जो बचा ये क्या है, शेष है, ठीक है। यानी इसी को बोलते हैं शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। इसे जिससे भाग दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जो इधर बचा है, मतलब जिसे भाग दिया है, जो आया है, उसे क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो अंदर हिस्सा है, जैसे 7 से 25 में भाग दिया ना, जो अंदर हिस्सा है इसे बोलते हैं भाग्य। क्या बोलते हैं, भाग्य, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग शायद अगर 5 क्लास में देखिए होगा, हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, तो 5 क्लास में ये यहाँ से फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। किससे फार्मूला होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला होता है। इसी के माध्यम से बहुत सारे फार्मूला बनेंगे। देखिए, हम इसे संकेत इसका मान लीजिए इसे ए से लिखते हैं, इसे बी इंटू इसे क्यू और प्लस में आर, ठीक है। मतलब इसका संकेत ए होता है, इसका संकेत बी होता है, इसका संकेत क्यू होता है, इसका संकेत आर होता है। मतलब भाजक को ए से सूचित करते हैं, भाज्य को ए सूचित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। इस ये याद करने में आसानी होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए हम बनाए हैं। अब देखिए, मान लीजिए कभी पूछ दे कि भाजक निकालना होगा, कभी भाजक निकालने के बोल दिए, कभी भागफल निकालने के लिए बोल दे, कभी शेषफल निकालने के लिए बोल दे, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कि हमको क्या निकालना होगा, बी निकालना होगा, तो सिंपल हम क्या करें, देखिए ये प्लस में है, इधर उठा कर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी ए माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए, ये प्लस में बराबर जब इस साइड आएगा तो किस में होगा, माइनस में। अब ये क्यू किस में है, गुना में है, तो गुना में है, जब बराबर के इस साइड में तो किस में होगा, भाग में हो जाएगा। यानी ए यहाँ पर लिखेंगे क्यू, यानी ए माइनस क्यू, ए माइनस आर बट्टा क्यू बराबर क्या होगा, बी। मतलब बी निकालने का फार्मूला ये होता है, बी मतलब भाजक निकालने का फार्मूला ये वाला होता है। ये मेन फार्मूला होगा, इसी के माध्यम से सारा फार्मूला बनाएंगे। तो ये हो गया बी निकालने का फार्मूला। अब मान लीजिए कभी हमको क्यू निकालना पड़ जाए, क्यू मतलब भागफल निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना, देखिए यहीं से बनाएंगे ये फार्मूला। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, ये प्लस में आर है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा आर, ठीक है। और ये बी किस में है, गुना में है, तो इसे भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भागा में, यानी बी हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, क्या बचा, क्यू थी, यहाँ पे लिखेंगे क्यू। यानी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बराबर ए माइनस आर बटा बी। ये क्या हो जाएगा, क्यू निकालने का मतलब भागफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इसी माध्यम से सारा फार्मूला बनेगा और इसी माध्यम से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, उदाहरण में सबसे पहले दिया है, हम आप लोगों को ये एनसीईआरटी का बुक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्लास 10 का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है उदाहरण में, उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण नंबर 1। देखिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी साथ कराएंगे और 1.1 एक्सरसाइज भी साथ कराते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले दिया है उदाहरण कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, 4052 और 12576
576, 12,576 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। मतलब किस माध्यम से ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। मतलब यही फार्मूला के माध्यम से हमको चेक कर मतलब बताना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ना कि दोनों में से छोटा कौन है, तो ये छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। इससे ये वाला बड़ा है, तो जब बड़ा है ना तो ये छोटा वाला है, तो इसको इसे लिखेंगे 4052 और भागा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12,576। ठीक है, अब इससे इसमें भागा देंगे। सेम देखिए ये बनाए है ना, इसी के माध्यम से इसी तरह बनाएंगे। ठीक है ना, जब भागा देंगे तो इससे इसमें हम भागा देंगे, तो मान लीजिए कि 4052 है, अगर हम 3 से इसमें भागा लगाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 से भागा लगाते हैं, तो 3 दूना का कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे गुणा करेंगे, कितना होगा, 3 5 15, ये 5 हार्सिल 1, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 एकम यहाँ पर हो जाएगा हार्सिल कितना, 3 से 0 का 0 का हार्सिल 1 था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 3 चौक कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो उससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 रखे हैं। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 4, ये 2 में से 2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 में से गया तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, 0 इसका मान है। ठीक है, यहाँ पर अगर 420 आप यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको फिर अंदर लिखेंगे, यानी कितना होगा, 4052। ठीक है, अब इससे फिर इसमें भागा लगाएंगे, इसी को बोलते हैं ना यूक्लिड विभाजन। मतलब इसी विधि से हम क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन का मतलब इसी यूक्लिड विभाजन का मान निकालते हैं, मतलब इसी से मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब 420 है, अब 420 से इसमें भागा देंगे, तो हम 420 से ना इसमें 9 से लगाएंगे, तो देखते हैं 9 से कितना मान आता है, कम आता है कि ज़्यादा आता है। ठीक है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 0 में तो कितना होगा, 0, 9 दूना के 18, 18 के 8 हार्सिल 1 हो जाएगा, और 9 चौका 36 से कितना होगा, 37, यानी इसको इतना मान आएगा। अब मान लीजिए कि 10 रहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 9 में ले गए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और 5 में से तो 8 तो जाएगा नहीं, इसके बाद 0 है तो ये तो हासिल देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस 4 से हासिल लेगा, तो ये लेगा तो 10 होगा, और फिर इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा। अब यहाँ पर बचा कितना, 9, ये हासिल दिया ना इसको, तो 10 हो गया, 10 इसको ही दिया, ये हासिल 5 को दिया है, तो यहाँ पर बचा 9, और 9 में से 7 गया तो कितना होगा, 2। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 3 गया था 0। फिर इसको ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 420, कितना लिखेंगे, 420। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ना लेकर जाएंगे, तो अब यहाँ पर हम एक बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाएंगे, तो 2 एकम 2, फिर कितना होगा, 7 एकम 7, फिर 2 एकम 2, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचाइए कि ये हासिल लेगा तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 148 बचा। फिर इसको ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 272, फिर एक मर्त ले जाएंगे तो कितना होगा, 148। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा, 4, यहाँ पर 6 में, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ से 1 1 कट जाएगा। फिर इसको ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 148। ठीक है, कितना ले जाएंगे, 148, फिर 24 से भाग देंगे, तो 24 तिहाई 72, और 24 चौका कितना होगा, 24 तिहाई 72 होगा, 24 तिहाई 72, और 24 चौका कितना होगा, 16, और 8 एक 96, और 24 5 120, और 24 छक्का कितना होगा, 24 छक्का 24 के 4 से 2, अब 12 2 144, यानी 6 मरतबे जाएगा, कितना होगा, 6 मरतबे जाएंगे, यानी 6 चौके 24 के 4 से 2 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 2 14, यहाँ पर घटा देंगे, कितना होगा, यहाँ पर बचा 4, 4 से फिर यहाँ पर 24 में ले जाएंगे, यानी 4 छक्का 24। देखिए जब तक लिए कट नहीं कटा ना, तब तक लिए इसको कटाते रहेंगे। यहाँ से हम शुरू किए, यहाँ पर जब पूरा कट गया, मतलब पूरा विभाज हो गया, तब हम क्या किए, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे फार्मूला, तो ये वाला, A बराबर BQ प्लस R। अब इसी पर पूरा ये हम लोग सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला क्या दिया है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। मतलब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको पहले ही बताएं कि इसमें A कौन है, B कौन है और R कौन है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर A कौन है, B कौन है और R कौन है, और जैसे जैसे मान दिया वैसे वैसे हम लोग बैठाते चलेंगे इसको। तो देखिए इसमें A, ये यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, E वाला किसे बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वाला को हम बोलते हैं A, इसको वाला को Q बोलते हैं,
इसे R बोलते हैं और इसे B बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये क्या दिया है, अंदर वाला है, तो अंदर वाला कितना दिया है, तो 12,576 दिया है, 12,576 बराबर बी कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर बी वाला कौन सा है, तो बी है भाजक है जिसे हम भाग दिए हैं। तो भाजक किसे दिए हम, तो यानी 4,052 अगुना क्यू क्या है, तो भागफल है, भागफल यानी भागफल ये वाला गया, यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आर क्या है, शेषफल, तो शेषफल इसका कितना है, तो 420, यहाँ पर लिखेंगे 420। ठीक है, अब फिर आगे चलेंगे तो अगला देखिए भाग दिए हैं, तो इसे क्या आ गया, भाग्य हो गया, तो भाग कितना दिया इसका, 4,052 बराबर। अब क्या लिखेंगे, बी क्यू, यानी बी की क्या है, तो ये वाला हो गया बी, ये वाला क्यू, और ये वाला हो गया आर। तो बी कितना दिया है, 420 गुना, और भागफल कितना दिया है, तो 9, तो 9 लिखेंगे, और प्लस आर कितना दिया है, मतलब 272 शेषफल हो गया। फिर अगला जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर 420 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 420 बराबर, यहाँ पर भाजक कितना है, तो 272 गुना, भागफल कितना है, तो 1 आया तो 1 लिखेंगे, और शेषफल कितना है, तो 148, तो 148 लेंगे। फिर अगला कितना दिया है, 272, तो यहाँ पर लिखेंगे 272 बराबर कितना दिया है, 148 गुना 1, शेषफल कितना है, तो 24, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला दिया है 148, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 148 बराबर कितना आया है, 24 फिर 6, यानी भाजक हो गया 24 गुना, भागफल कितना हो गया 6, और प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल आया यहाँ पर, शेषफल आया है 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 24 बराबर कितना आया, 4 और 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 6, और प्लस में, अब देखिए यहाँ पर शेष कुछ बचा है, तो नहीं बचा है, आप लोग कहिएगा सर यहाँ पर पूरा पूरी कट गया है, तो नहीं बचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए जहाँ 0 आएगा ना, तो जिससे भागा दिए, जिससे पूरा पूरी कट गया है, वही उसका क्या होगा, HCF होगा। तो बताइए आपका इसका HCF कितना होगा, तो HCF इसका HCF हो जाएगा, क्या होगा, तो HCF इसका कितना होगा, तो 4 होगा, यही क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर का ये आता है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हाथों इसका नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना, जब तक ले अपने हाथों प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ले हम पढ़ाएंगे कितना भी क्वेश्चन करा दें, आप लोगों को समझ में आएगा, तो वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, और उसके बाद जब आप लोग बनाइएगा तो नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, हम सबसे पहले आप लोगों को उदाहरण कराएंगे, फिर 1.1 कराएंगे, इस चैप्टर पूरा, जैसे वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर पहला करा देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे, क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन पूछा होगा बिहार बोर्ड का, हम सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर, उसके बाद क्या कराएंगे, क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, पहला मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, फिर उसका सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको फिर आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इसलिए अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी सोचे, मतलब वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है ना, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और अच्छे से ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि अच्छे से कि मैं अभी वीडियो बना पाऊँ, लेकिन जितना भी व्यवस्था है हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण हम पढ़ा दिया आप लोगों का, ये उदाहरण नंबर 1 था। अब उदाहरण नंबर देखते हैं 4 दिया। देखिए उदाहरण नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये बर्फियां, मतलब ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितने बर्फियाँ रखी जा सकती है। देखिए इसका भी हमको क्या निकालना है, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना कि एक मतलब डेयरी में कितना बर्फियाँ रखेंगे। ठीक है, तो कितना कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है, पहला दिया है 420 और कितना दिया है 130,
अब पहले देखिए हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को उदाहरण नंबर 4 समझाते हैं, ठीक है। 2 और जो उदाहरण नंबर 3 है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मन कीजिएगा तो आप लोग बनाइएगा, अगर कमेंट कीजिएगा सर वो भी बता दीजिएगा, हम लोग बताएंगे जरूर, ठीक है, हम बता देंगे आप लोगों को। बस वीडियो को लाइक करते रहिएगा अच्छा लगे तो। चलिए देखिए उदाहरण नंबर कितना दिया है, 4 दिया है। उदाहरण नंबर 4 में दिया है कि 420 और 130 उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार अभी उदाहरण नंबर 1 समझा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 130 है और सबसे बड़ा कितना है, तो 420 है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले 130 लिखेंगे यहाँ पर, और 130 से 420 में क्या करेंगे, भागा देंगे, ठीक है। अब इसे भागा देंगे ना, तो इसको भागा देंगे तो मतलब भाग देकर कटाएंगे, देखिए कितना आता है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर ना 130 को 3 बार में ले जाकर देते हैं, यानी 0 और कितना होगा 3 दूना का 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यानी 390 घटाएंगे तो 0 यहाँ से लेगा, तो 12 में से 9 जगह कितना होगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ से फिर भागा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 130। अब 30 से भागा देंगे, 30 से भागा देंगे 130 में, तो देखिए 30 चौका होता है 120, यहाँ पर क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 बचेगा। फिर 10 से भागा देंगे किस में, 30 में, तो 10 यही कितना होगा, यहाँ पर 30 हो गई, ये पूरा पूरी कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जब 10 आ गया तो ये फार्मूला अब लगाएंगे कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या कहता है फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर मतलब लिखेंगे ए का मान कितना है, अभी बताएं आप लोगों को, अंदर वाला क्या होता है ए होता है और बाहर वाला क्या होता है बी होता है, और जो इस साइड आया है इसको क्या बोलते हैं क्यू, और जो नीचे आया है वो क्या बोलते हैं शेषफल होता है, वही आर होता है। मतलब यहाँ पर 420 बराबर बी का मान कितना दिया है, तो 130 गुना ए का मान कितना दिया, सॉरी क्यू का मान कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और प्लस आर का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30, तो 30 दिया है, ठीक है। फिर अगला दिया है यहाँ पर 130, यहाँ पर कितना लिखेंगे 130 बराबर, यहाँ पर बी का मान दिया है 30 गुना, और यहाँ पर क्यू का मान दिया है 4 और प्लस यहाँ पर कितना दिया है 10, शेषफल 10 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर 30 हो गया बराबर, यहाँ पर 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, बी का मान 10 और क्यू का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिखेंगे और प्लस कुछ भी नहीं बचाती, यानी शेषफल क्या है 0 है। अब बताइए किससे कटा है, ये 10 से कटा है, तो इसका HCF कितना होगा, HCF इसका 10 हो जाएगा। मतलब एक एथी में किस में रखा जाएगा, क्या बोला था क्वेश्चन, एक परात में बर्फियाँ कम से कम 10 रखी जाएगी, ठीक है। मतलब लाइन से कितना होगा 10 रखाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर हम आप लोगों को क्या 4 बता दिए। अब देखिए प्रश्नवाली हम देखते हैं 1.1। अब 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब सेम जो बनाए हैं ना इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का माने HCF निकालना है, किससे, तो यूक्लिड विभाजन से। इसे हम साफ करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो क्वेश्चन बता रही है प्रश्नवाली 1.1 का है, ठीक है। प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 135 और 225, 135 और 225, मतलब 135 से 225 में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। 135 से 225 में क्या करना है, भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो फिर उसी प्रकार से वही फार्मूला लगाएंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 135 छोटा है तो बाहर लिखेंगे और बड़ा वाला को अंदर लिखेंगे। देखिए हर बार इसी तरह रहना है, बड़े वाला को अंदर लिखना है, छोटे वाला को बाहर निकला है। अब यहाँ पर 135 है तो 135 से 225 में भाग देंगे तो यहाँ पर 35 से कम 135 से कम कितना ले जाएंगे, 135 से कम 135, यानी 5 से 5 जगह 0, ये यहाँ से लेगा तो कितना होगा 2, और 2 में से 3 जगह तो कितना, सॉरी यहाँ से लेगा तो कितना होगा 12, 12 में से 3 जगह तो कितना होगा
12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, और 1 में से जाए तो खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब 90 से फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर फिर ऐसे करेंगे, और फिर इसको ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 135। अब 90 दूना के 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक मतलब जाएगा, यानी 90 कम 90 घटाएंगे तो कितना का यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर इसको ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे, यानी 45 दूना का कितना होगा 90, यहाँ 45 दूना का हो जाएगा 90, ये क्या हो गया कट गया ना, ये 45 दूना का 90 हो गया। अब बताइए यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, तो यूक्लिड विभाजन में यहाँ पर लिखेंगे, इधर बनाते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बता देंगे, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब बताइए a का मान कितना दिया है इसमें, तो 225 दिया है, 225 बराबर b का मान कितना दिया है, तो 135, यहाँ पर लिखेंगे 135 और गुना q का मान 1 और प्लस r का मान कितना दिया है, तो 90 दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ पर कितना हो गया 135, b का मान कितना दिया है, तो 90, और q का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे, और r शेषफल कितना दिया है, तो 45, यहाँ पर लिखेंगे 45। फिर अगला कितना है, यहाँ पर फिर लिखेंगे 90, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, फिर यहाँ 45 गुना 2 और प्लस में कुछ नहीं होता 0, यानी r का मान 0 दिया है। अब बताइए LCF कितना है इसका, तो आप लोग बोलिएगा सर 45 से पूरा पूरी कट गया है, इसका आंसर आ जाएगा कितना 45, ये क्या होगा इसका 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, 196 और 38,220। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 196 और 3,000 कितना दिया है, 38,220 क्वेश्चन दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है 1.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है, पहला हम बता दिए आप लोगों को। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया दूसरा 196 और 38,220 में मतलब एचसीएफ निकाला था। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 196 को बाहर लिखेंगे और इसको अंदर, मतलब 38,220 को अंदर लिखेंगे। अब इसे यहाँ पर भागा देंगे, तो यहाँ पर देखिए ना हम क्या करते हैं, सिंपल भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 196 है, यहाँ पर 3 अंक ले जाएंगे, 2 अंक लेंगे तो क्या होगा छोटा हो जाएगा, इसे 3 अंक ले जाएंगे, और 3 अंक ले जाएंगे तो कितना होगा 196 है ना, इसके पहाड़ा ले जाएंगे तो यहाँ पर एक मर्त में मतलब एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 196 घटाएंगे तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर बचा कितना 7, ठीक है, कितना बचा 7, और 7 में से तो नहीं जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से लेकर 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा कितना 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचा 1, अब यहाँ पर उतरेगा 2 तो कितना होगा 1862 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले जाएंगे कितनी 9 मर्त मिल जाएंगे, यानी 9 बार में ले जाएंगे, तो 9 का बार में ले तो 9 छक 54 के 4 सिल 5, और 9 9 81 5 86 के 6 8 सिल 8, और 9 1 9 में 8 कितना होगा 17, घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 6 था, ये 8 से ले दिया तो 5 बचे, ये 8 से लेगा इसे, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 7 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 0, मतलब ये कट जाएगा तो काट दीजिए, यहाँ पर भी काट दीजिए। अब कितना बचा, यहाँ पर देखिए 2 उतार दिए, यहाँ पर फिर 0 बचा 0 उतार देंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 खत्म, यहाँ पर 2 उतारे हैं ना, अब 0 बचा 0 उतार देंगे। अब देखिए 980 है, यहाँ पर 5 बार में ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो कटाइए 5 छक 30 के 0 हासिल 3 को, 5 9 45 3 48 के हासिल 4 को, 5 एकम 5 और 4 सॉरी 5 एकम 5 और हासिल कितना था 4, यहाँ पर जोड़िए कितना होगा 9, कट जाएगा, मतलब पूर्णतः कट गया। तो आप कहिएगा सर इसे तो इस माध्यम में आए नहीं, इसी माध्यम में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी माध्यम में है उसको आप लोग कटाना है, उसको पूरा हल करना है, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या बोलेगा यहाँ पर फार्मूला कहेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 38,220 बराबर बी का मान कितना दिया है तो 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 196 गुना क्यू का मान कितना दिया है तो 195 और प्लस आर, तो आर कितना दिया था यहाँ पे देखिए पूर्णतः कट गया था, पूर्णतः कट गया तो यहाँ पे कितना होगा 0, यानी इसका मौसा कितना होगा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका एचसीएफ किससे कटा है, ये 196 से कटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 196, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है 867 और 255, पहले हम इसको इरेज करते हैं, मतलब साफ कर देते हैं।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 867 और 255, तो यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255, ये क्वेश्चन है तीसरा, पहला का तीसरा 867 और 255। अब देखिए इसमें देखेंगे छोटा और बड़ा, तो छोटा ये है, ये बड़ा है, तो इसको बाहर लिखेंगे, इसको अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 255 और इसको अंदर कर देंगे 867। अब इससे भागा दें, देखिए अब 225 से भागा देंगे 867 में, तो हम 3 बार में जाते हैं, 3 बार में कितना होगा, 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1। अब यहाँ पर कितना होगा, 2 3 6 और हासिल कितना बचा, 1 था ना, यहाँ पर हो जाएगा 7, घटाइए, यहाँ पर बचा 2 0 और 1, 102 हो गया। अब 102 से क्या करेंगे ना, इससे भागा देंगे अब 255 में, ठीक है। तो 102 से 255 में भागा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 बार में जाएंगे, कितना बार में, 2 बार में। तो जब 2 बार में जाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4 और 2 से 0 में गुणा होगा तो कितना होगा 0 और 2 एकम 2, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 1 5 और ये क्या होगा, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 102, तो 51 दूना कितना होता है, 102 होता है, 51 दूना का 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 51 दूना का 102। अब क्या होगा, यह पूर्णतः कट गया। फिर फार्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सारा क्वेश्चन इसी बनेगा, 1.1 सारा इसी माध्यम से बनेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर ही। अब देखिए ए का मान कितना दिया है, तो 867 बराबर, बी का मान कितना दिया है, तो 255 गुना, क्यू का मान कितना है, तो 3 लिखेंगे, तो 3 यहाँ पर प्लस, आर का मान कितना दिया है, तो 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 255, यहाँ पर कितना होगा 255 बराबर, यहाँ पर 102 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 102 और गुना, और यहाँ पर लिखेंगे 2 और प्लस में यहाँ पर 51 हो जाएगा, कितना 51, ठीक है। अब दिया है यहाँ पर 102, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 102 बराबर 51 गुना 2, अब बराबर में कितना होगा 0, मतलब शेषफल कितना होगा 0। अब बताइए 51 गुना 2 प्लस 0 होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा इसका, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा, किससे कटा है, तो 51 से पूर्णतः कट गया है, यानी इसका 51 क्या होगा, आंसर होगा। तो आप लोगों को 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, हम पहला दूसरा और तीसरा करा दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसी में कहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q मतलब 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए तो हम सिंपल क्या करेंगे ना, फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के माध्यम से वो भी बनेगा। तो हम सिंपल यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बराबर क्या दिया है, तो 6q प्लस यहाँ पर आर दिया है, क्या दिया है, आर, 6q प्लस आर। अब इसी पर ना हम मान रख कर बनाएंगे, तो यहाँ पर माने हैं तो लिखेंगे यहाँ पर R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, जितना मन करे उतना लिखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। हम 5 ही तक बना कर दिखाते हैं आप लोगों को। और हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 6q और प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है, तो 1, तो 1 रखेंगे। फिर अगला बनाएंगे तो ए बराबर 6q और प्लस यहाँ पर आर का मान कितना है, तो 2, यहाँ पर 2 रख देंगे। ये वाला रखना है, यहीं पर केवल मान चेंज करना है, ठीक है ना। फिर अगला रखेंगे ए बराबर 6q प्लस यहाँ पर कितना है 3, तो 3 रखेंगे। फिर यहाँ पर ए बराबर 6q और प्लस में क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 दिया था 4 रखेंगे। फिर यहाँ पर ए क्यू, ये सब क्या है, क्यू है, ये मत समझिएगा, ये क्यू है, तो 6q और प्लस यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रहेंगे। अब बताइए आप लोग को बुक में क्वेश्चन पूछा है, ये दिया है, फिर कितना है, ये वाला है और ये वाला है। अब बताइए कौन सा टर्म का फॉलो कर रहा है, जो यहाँ पर 1 3 और 5 है, बताइए कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें जाकर पहले देख लीजिएगा, तभी समझ में कि विषम संख्या है कि सम संख्या है, उसमें हम अच्छे से समझा दिए। तो देखिए यहाँ पर 1 3 और 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ
क्या क्या आया है, तो देखिए 6q+2, 6q+2 और कितना दिया है 6q+4। क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा सर ये सम संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q+2 और कमा लगेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6q+4। ये क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6q+2 मतलब 2 और 6q+4 क्या है, सम संख्या, क्या है, सम है, क्या है, सम है, क्या है, सम है। उसके बाद देखेंगे जबकि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि सम संख्या के बाद क्या आता है, विषम संख्या आता है। यहाँ पर लिखेंगे जबकि, क्या लिखेंगे, जबकि ब्रैकेट में 6q+1, यहाँ पर 6q+3, यहाँ पर 6q+5 क्या है, विषम संख्या, क्या है, विषम है, क्या है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या क्या है, विषम संख्या है। लिखेंगे क्योंकि सम संख्या के बाद क्या होता है, विषम संख्या, तो लिखेंगे क्योंकि सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1.1 का ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हमको तो लगता है कि आप लोग इतना से समझा दिए कि समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर एक बार बता दीजिए तो हम जरूर बता देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा हो गया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो तीसरा दिया है कि किसी पेड़ में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी वेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए सेम इसका भी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 3, इसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना दिया है, तो 1600 सदस्य थे और 1600 सदस्यों वाली एक सेना और 32 सदस्यों वाली सेना। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 616 और 32 ये दिया है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है 32 और सबसे बड़ा क्या है 616। यहाँ पर लिखेंगे 32 और 616 का बनाएंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 32, बाहर लिखेंगे 616, अंदर लिखेंगे कटाएंगे यहाँ पर। तो 32 गुना का 64 ज़्यादा होगा, 32 से कम 32 ले जाएंगे। यहाँ पर कितना होगा, ने मतलब 11 में से 2 जगह तो 9, और यहाँ 5 में से 3 जगह तो कितना होगा 2, यहाँ पर फिर 6 उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 296। अब 296 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 मिल जाएंगे। तो 9 दूना का 18 का से लेगा, 27 से कितना होगा 28 से घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काट दीजिए, 0 मत लिखिए। और फिर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 8 और 32, 8 चौका 32 कट गया। अब बताइए स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या 8 हो जाएगी। कितना, 8 से कटा है तो स्तंभों की संख्या आप लिखेंगे, स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसका बचा चौथा और पांचवा, तो हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमको पता चले कि हाँ हम जो पढ़ाए आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बचा है प्रश्न वाली 1.1 का, हम अगले वीडियो में बनाने मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है।